गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Accountancy Standard 11, Chapter number 7, Cash Book and its types. In the previous lecture, we have discussed about the simple cash book के बारे में डिस्कस किया था. The format आप already देख रहे हो simple cash book का. Now today we will be discussing about two columnar cash book. कैश बुक. उसमें पहला है कैश एंड डिस्काउंट, वो डिस्कस करते हैं. कैश एंड डिस्काउंट तो भाई कॉलम में कहां पे क्या चेंजेस आएंगे. ओके, कॉलम में कहां पे क्या चेंजेस आएंगे. ओके, आई जस्ट रिपीट आउट फ्यू थिंग्स. वही सेम डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीप्ट नंबर, LF. यहाँ पे अब जो अमाउंट का एक सिंगल कॉलम था अब दो में डिवाइड हो जाएगा. एक होगा कैश, एक होगा डिस्काउंट. एक होगा कैश, एक होगा डिस्काउंट. अरे सॉरी, एक्स्ट्रा स्पेस आ गई. एक होगा कैश, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड. डिस्काउंट. यहाँ पे रूल्स में वही सेम रूल. डेबिट में पैसा आया, क्रेडिट में पैसा गया, रूल तो वही सेम. बट यहाँ पे कॉलम दो हो गए. एक हो गया कैश, एक हो गया डिस्काउंट. सो डिस्काउंट तो कौन सा वाला डिस्काउंट? दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या है तो आपको कंपल्सरी माइनस करना ही है. उसके बाद आपको चेक करना है whether कैश डिस्काउंट अमाउंट इज गिवन और नॉट. वो आपको चेक कर लेना है. कैश डिस्काउंट का अमाउंट क्या तो यहाँ पे मेंशन यहाँ पे करना है. दिस सब में ऑल्सो स्टार्ट विद द बैलेंस. सपोज 2019 ईयर जून मंथ दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस का अमाउंट लिखा है यहाँ पे. ठीक है, डिस्काउंट का जो भी है वो यहाँ मेंशन करेंगे. सेल्स किया हो तो पैसा मिला. ओके, पैसा मिला. डिस्काउंट दिया हो, सपोज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू मुकेश एट 10% वेट डिस्काउंट एंड 10% का डिस्काउंट. रिसीव्ड फुल अमाउंट इमीडिएटली. 10,000 का मैंने गुड्स बेचा है मुकेश को. 10% वेट डिस्काउंट मतलब 9,000 हो गया. पेमेंट पूरा मिल चुका है मुझे. रिसीव्ड फुल अमाउंट इमीडिएटली. तो 9,000 पे 10%. तो यहाँ पे लिखेंगे सपोज डेट 2 था टू सेल्स अकाउंट 8100 कैश मिला और 900 का मुझे मिला यहाँ पे डिस्काउंट. और 900 का मुझे मिला यहाँ पे डिस्काउंट. ओके, सपोज नेक्स्ट
purchase goods worth rupees 20,000 from Ramesh at 10% weight discount and 10% cash discount, paid full amount immediately by cash. Purchase क्या मैंने 3 तारीख को by purchase अकाउंट 20,000 का गुड्स परचेज के 10% का डिस्काउंट, 2,000 का डिस्काउंट माइनस करने के बाद 18,000 आया, उस पर 10% का डिस्काउंट, मतलब 1800 का डिस्काउंट, 16,200 का कैश मतलब मैंने पे किया होगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंसेप्ट तो वही है, पैसा आया तो डेबिट साइड, पैसा गया तो क्रेडिट साइड। ठीक है, इवन कभी किसको पेमेंट करते हैं तो सेटलमेंट करते हैं, पेड रुपीज 1,000 टू मिस्टर पार्थ सेटलिंग द अकाउंट ऑफ रुपीज 1,010। मिस्टर पार्थ को मैंने 1,000 रुपए पे किए और मेरा जो अकाउंट था 1,010 का वो सेटल कर दिया। तो डेट लिखा बाय पार्थ, डेट में लिखा 4 बाय पार्थ है, कितना पे किया 1,000 रुपए पे किए, 10 रुपए का अलाउंस डिस्काउंट वैकेंसी, तो ये भी डिस्काउंट वाला में आपको लिखना है। ठीक है, बैलेंस करने की बात है, जैसे हमने पहले सीखा था बैलेंस करना, हमें कैश को बैलेंस करना है, हमें कैश अकाउंट को बैलेंस करना है। डेबिट साइड जाता हो, सेम टोटल यहाँ पे लिखा, क्रेडिट माइनस क्या, लास्ट डेट ऑफ द मंथ बाय बैलेंस कैट ऑन, बैलेंस यहाँ लिख दिया। डिस्काउंट कॉलम को मुझे बैलेंस करना नहीं है, डिस्काउंट कॉलम को मुझे बैलेंस करना नहीं है, ध्यान रहे। जैसा है टोटल वैसा का वैसा नीचे लिख दो, ये 900 है तो 900 बाई 110 तो बाई 110। आई होप सो क्लियर है। ठीक है, सेम वे बैंक एंड डिस्काउंट, नंबर 2 है बैंक एंड डिस्काउंट। तो जहां पे कॉलम कैश का है वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा बैंक, जहां पे कॉलम कैश का है वहां पे कन्वर्ट हो गया बैंक। मतलब ट्रेडिंग विद द बैंक अगर होता है, ठीक है, चेक से पेमेंट्स होंगे ये सारे के सारे, या चेक से मिला होगा सारे के सारे ट्रांजेक्शंस, तो आप बैंक कॉलम में स्मॉल लिखोगे, बाकी वही सेम टू सेम रूल्स यहाँ पे। ठीक है, एंड थर्ड जो आता है वो होता है कैश और बैंक, 2 कॉलम में थर्ड कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक। अब इसमें कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने लायक चीजें हैं। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दोनों के पॉसिबल है, बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों के पॉसिबल है। चेक करना है ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है, बैंक बैलेंस दिया होगा या बैंक कोड, बैंक बैलेंस दिया होगा तो बैंक में अमाउंट लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का तो यहाँ पे बैंक बैलेंस दिया तो यहाँ पे लिखोगे। अगर बाई चांस बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, बाई चांस आपको देखे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, तो आप उसको इस तरफ लिखोगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओवरड्राफ्ट दिया तो भाई अमाउंट यहाँ पे लिखोगे, जो भी ओवरड्राफ्ट की अमाउंट देके रखी है। कैश बैलेंस है तो भाई कैश बैलेंस यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको देके रखी है। अब इसमें ध्यान रखने लायक क्या बात है, परचेस किया होता है कुछ तो मतलब पेमेंट किया होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है बाय परचेस, लेकिन पेमेंट कैसे किया होगा चेक करना, कितना कैश में दिया है कितना चेक से दिया है, तो आपको पार्टीशन करना पड़ेगा कैश का और बैंक का। ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा कितना कैश और कितना चेक से पेमेंट यहाँ पे किया। सेम वे कैश और चेक से पेमेंट मिलता है तो भाई कितना कहाँ पे क्या लिखना है वो आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। ठीक है, एक चीजें है डिपोजिटेड, कैश डिपोजिटेड, ध्यान रहे, कैश डिपोजिट किया मैंने बैंक में किया, कैश डिपोजिट, डिपोजिटेड रुपीज 15,000 इन द बैंक, मैंने किया बैंक में डिपोजिट 15,000 रुपए, तो बैंक को पैसा मिला, रिसिप्ट ना बैंक के, बैंक को पैसा मिला, कितना पैसा मिला बैंक को 15,000 मिला, अमाउंट लिख देता हूँ 15,000। मेरे पास से क्या गया, कैश गया, तो यहाँ पे डेट सपोज की 5 है, तो कैश अकाउंट मेरे पास से कैश गया, बैंक को पैसा मिला, एलएफ कॉलम में सी फॉर कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मतलब 2 जगह पे एंट्री होती है उसको बोलते कॉन्ट्रा। मेरे पास से कैश गया, बैंक बैलेंस बढ़ा, सेम डेट पे क्रेडिट साइड पे भी बाय बैंक अकाउंट, मेरा कैश बैलेंस भी तो कम हो गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो बैंक में लिखा अमाउंट, मेरा कैश बैलेंस कम हो गया। ठीक है, ये कब करना है, जब मैंने किया अमाउंट डिपोजिटेड, तब जब मैंने कैश डिपोजिट किया होगा तो बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, बैंक बैलेंस
will increase, okay, and cash balance will decrease. बैंक बैलेंस यहाँ से बढ़ता है, कैश बैलेंस यहाँ से कम होता है. अमाउंट लिख दो, बाहर दूसरे का नाम लिख दो. बैंक में अमाउंट तो कैश का नाम और कैश में अमाउंट तो बैंक का नाम. ये क्या डिपॉजिट. बात करता हूँ विड्रॉ की. अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया बिजनेस पर्पस के लिए, ध्यान से सुनना, अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब शॉप का रेंट पे करना है, शॉप के एक्सपेंस पे करनी है, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ किया, उसकी कॉन्ट्रा पास होगी. अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया बिजनेस पर्पस के लिए, शॉप का रेंट पे करना है, हाउस का नहीं, शॉप का रेंट पे करना है, सैलरी पे करनी है, उसके लिए मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, उसकी कॉन्ट्रा पास होगी. ठीक है. अब वो तब कैसे होगी विड्रॉ, तब उसकी एंट्री पास कैसे होगी. तब मुझे कैश मिला होगा, बैंक से विड्रॉ किया तो पैसा मुझे मिला होगा. सपोज मैंने 3000 विड्रॉ किया है तो कैश मिला, यहाँ पे लिखते डेट 7 सपोज तो बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा 3000 कैश मिला बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा, बैंक में से 3000 का बैलेंस आगे कम हो गया. आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा. अगर मैंने पैसा विड्रॉ किया है बैंक से फॉर बिजनेस पर्पस तो मुझे कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है. अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज या हाउस रेंट पे करने के लिए तो सिंपल लिखना है बाय ड्रॉइंग. सिंपल लिखना है बाय ड्रॉइंग. ठीक है. बैंक बैलेंस कम हो गया, यहाँ पे तब कॉन्ट्रा नहीं पास होगी. बिजनेस पर्पस के लिए पैसा विड्रॉ किया होगा तो ही कॉन्ट्रा आएगा, तो ही दो जगह पे इफेक्ट पड़ेगी. ठीक है. कैश डिपॉजिट किया होगा तो दो जगह पे इफेक्ट आएगी, कॉन्ट्रा पास होगी. अदरवाइज सिंगल सेम डेट पे होगी तो ही कॉन्ट्रा पास होगी. दूसरी बात समझाता हूँ, जैसे कि मैंने गुड्स सेल किया. ठीक है. मैंने डेट 15 को मैंने गुड्स सेल किया वर्थ रुपीज 10,000 to Mukesh, received 4,000 in cash and 6,000 by check. 6,000 का चेक मिला और 4,000 कैश में मिला. तो सेल्स क्या मतलब पैसा मुझे मिला है. सेल्स क्या मतलब पैसा मुझे मिला है. ठीक है. पैसा मिल गया, चेक मिल गया मतलब पैसा मिल गया. लेकिन ऐसा लिखा नहीं कि द चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, मतलब वो चेक मतलब बैंक में गया नहीं. चेक मिला है जरूर, बैंक में गया नहीं. वो सेंटेंस अगर लिखा नहीं, वो सेंटेंस अगर लिखा था आपने यहीं पे 4 यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे 2 6 लिख दिया, खत्म हो गया. द चेक इज डिपॉजिटेड विद द बैंक लिखा मतलब बैंक में भी अमाउंट डाल दिया. बट ये सेंटेंस लिखा नहीं है तो आपको क्या करना है, 3-4 लाइन से नीचे के पढ़ लेंगे. उसमें लिखा होगा द चेक रिसीव्ड ऑन पर्टिकुलर डे, जो पहले चेक मिला था इस डेट पे वो मैंने अब किया डिपॉजिट, तो क्या हो जाएगा, पहले जिस दिन आपको चेक मिला था 4,000 कैश मिला था, 6,000 का चेक मिला था, उसको मानना आपको कैश मिला है, तब चेक करके बैंक में डालना है. कब नहीं डालना है, जब ऐसा लिखा हो चेक रिसीव्ड is deposited in the bank. ये अगर सेम डेट पे लिखा है, सेल्स किया हो उसी डेट पे ये सेंटेंस पे लिखा है तो कैश और बैंक में अमाउंट आ जाएगी. ये नहीं लिखा है, ये सेंटेंस नहीं लिखा है कंटिन्यूएशन में, कुछ दिनों के बाद लिखा है, तो जब मैंने सेल्स किया है, जब मुझे चेक मिला था उसको मानेंगे मुझे कैश ही मिला है. फिर आगे जाके जब लिखा है ये चेक मैंने किया बैंक में डिपॉजिट, तो आप उसकी कॉन्फिडेंटली पास कर दूंगा, बिकॉज मैंने चेक को कैश माना था तो कैश किया मैंने बैंक में डिपॉजिट, तब मैं उसकी कॉन्फिडेंटली पास पे कर दूंगा. होप सो क्लियर हो गया होगा. ठीक है. ये सेल्स के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चेक बैंक में किया है कि नहीं किया मैंने डिपॉजिट. ठीक है. उसी दिन चेक मिला और डिपॉजिट कर दिया तो कैश बैंक दोनों में होना है. उसी दिन चेक मैंने बैंक में नहीं किया है डिपॉजिट, तो आगे सेंटेंसेस पढ़ लो, उसके बारे में दिया है कि नहीं. ठीक है. अगर दिया हो आगे जाके कि हाँ ये वो जो पहले चेक था वो मैंने आप किया डिपॉजिट, तो कॉन्फिडेंटली पास करो. पहले कैश मान लो, अब उसी कॉन्ट्रा पास करो. ये सेंटेंस बाद में भी नहीं दिया है, ये सेंटेंस बाद में भी नहीं दिया है. ठीक है. पहले भी नहीं दिया है, बाद में भी नहीं दिया. पहले वाले सेंटेंस पे जब तुमने सेल्स किया उसी दिन से चेक मान लो कि चेक बैंक में जा चुका है, मतलब आपको सारे सेंटेंसेस वन से एक बार गो थ्रू करने पड़ेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्या है और कैसा है. बाकी कंसेप्ट वही सेम है. पैसा यहाँ से मिलता है, पैसा यहाँ से जाता है.
ठीक है। इसके बाद आता है मेरा पे 3 कॉलम, इसके बाद है मेरा पे 3 कॉलम, उसमें क्या चेंज है, डिस्काउंट कैश और बैंक कॉलम, एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट कॉलम ऐड होता है, डिस्काउंट कैश और बैंक कॉलम एक एक्स्ट्रा वो ऐड होता है, और उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं, 3 कॉलम के अंदर वही है, कंसेप्ट वही सेम है, बस 3 कॉलम बनते हैं, साथ में डिस्काउंट कैश और बैंक। आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, कैश बुक का कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है। मैं सम्स, टेक्स्ट बुक के सम्स आपको मैं सेंड कर दूंगा, साथ साथ में इलस्ट्रेशंस के साथ साथ में आपको एक्सेस के सम्स बताता रहूंगा किसकी एंट्री कहाँ आएगी। वॉच द वीडियो टिल दी एंड, तो आपको ईच एंड एवरी सम्स यहाँ पे A to Z एकदम क्लियर हो जाएंगे, आपको क्लियर नोट पे बताऊंगा किसकी एंट्री कहाँ पे पास करनी है, ठीक है। तो प्लीज नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स, पेन, पेंसिल, स्केल आप साथ में लेके बैठो, कॉलम बना के बैठो यहाँ पे, तो मेरे साथ साथ में आप सारा सम सॉल्व यहाँ पे कर पाओगे। ओके, तो हम्बल रिक्वेस्ट फॉर दैट कि आप नोटबुक एंड एवरीथिंग रेडी रखना, फॉर्मेट एक बार गो थ्रू कर लीजिए। फॉर्मेट इज ऑलरेडी गिवन इन द टेक्स्ट बुक, सिंपल कॉलम टेक्स्ट बुक मैंने बता ही दिया है, 2 कॉलम मैंने बता दिया, 3 कॉलम में से यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट कैश और बैंक, डिस्काउंट कैश एंड बैंक, ये 2 कॉलम में था, 3 कॉलम में। ओके, so watch the video till the end and solve the sums along with me. Till the time, stay home, stay safe and have a nice day. Illustration number 5. Columns are bank and discount column. Now cash book we got to make in the books of Suresh stores. Number 1. Bank order of rupees 12,000. On credit side, by balance brought forward, bank column 12,000. Okay. Then date 7. Goods of rupees 9,000 sold to Neela at 10% weight discount. Neela gave a check after deducting discount which deposited in the bank. Sales किया तो डेबिट साइड पे टू सेल्स अकाउंट 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 8100 आपको लिखना है बैंक कॉलम के अंदर। ओके, नंबर 14 चेक ऑफ 5,000 इश्यूड टू नयना इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ 5050। नयना को दिया पेमेंट साइड पे बाय नयना अकाउंट, बैंक कॉलम में 5000 और डिस्काउंट कॉलम में 50। डेट 16 कमीशन ऑफ रुपीज 1100 पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट किया, पेमेंट साइड पे बाय कमीशन अकाउंट, बैंक कॉलम में 1100। नंबर 20 विपुल हैज गिवन अ चेक ऑफ 11,000 टुवर्ड्स अमाउंट पेएबल ऑफ रुपीज 11,125 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। विपुल ने चेक दिया मतलब मुझे मिला, डेबिट साइड पर टू विपुल अकाउंट, डिस्काउंट कॉलम में 125 और बैंक कॉलम में 11,000। 23 goods of rupees 4,000 sold to Chandulal at 10% trade discount and 10% cash discount. Chandulal made the payment immediately by check. Check is deposited in the bank. Sales किया डेबिट साइड पर टू सेल्स अकाउंट। ओके, 4,000 का 10% दैट इज 400 माइनस 3600, उसका 10% कैश डिस्काउंट 360 डिस्काउंट कॉलम में और 3240 बैंक कॉलम में। 26 डेट 26 रुपीज 1800 पेड टू देवांशी बाय चेक, चेक से मैंने पेमेंट यहाँ पे किया, पेमेंट साइड पे बाय देवांशी अकाउंट 1800 बैंक कॉलम के अंदर। 28 चेक इश्यूड बाय विपुल इज डिसऑनर्ड, विपुल ने चेक कितने का दिया था 11,000 का, वो चेक डिसऑनर्ड हुआ तो पेमेंट साइड पे बाय विपुल अकाउंट 11,000 बैंक कॉलम के अंदर। फिर आप टैली करोगे डिस्काउंट को प्लस किया, डेबिट साइड इट इज 485, क्रेडिट साइड इज 50, इसको बैलेंस करना नहीं होता, बैंक को बैलेंस करना है। इस सब में बैंक का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, टोटल दैट इज़ 30900, सेम लिखा डेबिट साइड पर, उसमें से डेबिट के फिगर्स लेस किए तो रिमेनिंग आया 8560, लास्ट डेट इज़ 30 टू बैलेंस कैट डाउन 8560, और क्रेडिट साइड पे नीचे बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 8560 लिख देना है। सेम टाइप का सम एक्सेस में भी है जो मैं आपको जैसे करवाता हूँ, ठीक है। तो कॉलम्स आप रेडी रखिए सो दैट हम डायरेक्टली सम यहाँ पे सॉल्व कर सके, ठीक है। पॉज करते करते आप चलेगा तो भी चल जाएगा। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश बुक ऑफ अखिलेश, ओपनिंग बैंक ऑर्डर ऑफ 13,500 लिखना है इसको पेमेंट साइड में, मीन्स इन क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, बैंक कॉलम में 13,500।
Number 2, goods of rupees 5,000 sold to Premal, against which he issued a check of 4950 in full settlement of account which is deposited in the bank. 5,000 का मैंने गुड्स सेल किया तो डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट 4950 का चेक मिला तो बैंक में 4950 और डिस्काउंट कॉलम में 50 रुपीज़. Date 8, goods are rupees 6,000 purchased and a check is issued for the necessary amount. 6,000 का मैंने गुड्स परचेस किया, पेमेंट साइड पे बाय परचेस, बैंक कॉलम में 6,000 रुपीज़. Date 10, check of rupees 5,000 is issued from Geeta Ben in full settlement of account of 5060 मुझे मिला है. सो डेबिट साइड पे रिसिप्ट साइड पे टू गीता बेन अकाउंट 60 रुपीज़ डिस्काउंट कॉलम में एंड 5,000 रुपीज़ बैंक कॉलम के अंदर. Date 15, check of rupees 7,000 issued to Aradhana in full settlement of the debt of rupees 7,015. आराधना को दिया, पेमेंट साइड में क्रेडिट साइड पर बाय आराधना अकाउंट 7,000 बैंक कॉलम में एंड 15 रुपीज़ डिस्काउंट कॉलम में. Date 20, goods of rupees 16,000 sold to Kajal for which she issued a check for the necessary amount which is deposited in the bank. डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट 16,000 बैंक कॉलम के अंदर. Date 25, कैश ऑफ रुपीज़ 2,000 डिपोजिट इन द बैंक. कैश किया मैंने बैंक में डिपॉजिट तो डेबिट साइड में रिसिप्ट साइड पे टू कैश अकाउंट बैंक कॉलम में 2,000. एंड डेट 29, चेक इशूड बाय काजल इज डिसऑनर्ड. काजल के पास से मुझे चेक मिला था 16,000 रुपये का, वो डिसऑनर हुआ तो पेमेंट साइड पे क्रेडिट साइड पर बाय काजल अकाउंट बैंक कॉलम में 16,000. अब आप टैली करोगे तो डिस्काउंट का टोटल आएगा डेबिट साइड का 110 और क्रेडिट साइड का 15. और अब बैंक को बैलेंस करना है तो बैंक का क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा आएगा. क्रेडिट टोटल इज़ 42,500, वही सेम आपको डेबिट में भी लिख देना है. अब आपका इस सम में डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड डेट 31 टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड अमाउंट आएगी 14,550 14,550. टोटल के नीचे क्रेडिट साइड पे आपको लिख देना अगस्त 1 बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 14,550. क्लियर विद दैट? ओके, बी रेडी विद द कॉलम्स ऑफ नेक्स्ट सम, दैट इज 3 कॉलमना कैश बुक के सम्स जो हमें करने हैं. ओके, कॉलम्स एक ही पेज में आ जाने चाहिए. मैक्सिमम आप ट्राई करना कि आपका एक ही पेज में आ जाए. 2 पेज नहीं करने, आपको एक ही पेज में सम सॉल्व करना है यहाँ पे है. सो कॉलम्स विल बी डेट, रिसिप्ट नंबर, आर नंबर, LF, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक. इस तरीके से कॉलम बना के आपको रेडी रखना है. ओके, आफ्टर द इलस्ट्रेशंस सम्स आपको सॉल्व करने हैं तो एटलीस्ट आप 2 या 3 सम की कॉलम बना के रेडी रखें तो आप मेरे साथ साथ समय आप सॉल्व आप कर सकते हो. Okay, till that time, stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day. Thank you.